गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम जो प्रेसिडेंट के जो चैप्टर था वो कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो मेन आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट के साथ डील करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम उसके आगे मैंने आपको बताया था कि उसके जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड हुई हैं। अभी सेकेंडली एक और इलेक्शंस हुए हैं, किसके? वाइस प्रेसिडेंट के। और वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्टेड हुआ है? वो इलेक्टेड हुए हैं जगदीप धनाकर। ठीक है। जो जगदीप धनाकर हैं वो 11 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है। तो आप दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर भी बनता है, स्टैटिक भी यहीं से बन जाएगा कि आप ये बताइए कि हमारे प्रेसिडेंट बने हैं या फिर कौन से वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसके बारे में हमें सब मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो वन बाय वन हम पहले क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो इलेक्शंस कैसे होते हैं प्रेसिडेंट के उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कैसे होंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आर्टिकल्स क्या क्या किसके साथ डील होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल जो आता है वो है 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि जो इंडिया है उसका एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है? ये बोलता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किस में लिखा गया है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, वो आर्टिकल 52 में लिखा गया है। 54 में क्या लिखा गया है? इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये अभी इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है। इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी प्रेसिडेंट हुए हैं, जो इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के हुए हैं, जिसमें द्रौपदी जो मुर्मू हैं वो अभी इलेक्टेड हुई हैं। और कौन से नंबर की हैं? ये 15th नंबर की हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी प्रेसिडेंट बनी है वो 15th नंबर की बनी है। जो 55 आर्टिकल है वो मैनर ऑफ इलेक्शंस, मैनर ऑफ इलेक्शन जो प्रेसिडेंट के होंगे, मैनर ऑफ इलेक्शंस तो कैसे होंगे उसके बारे में डील करता है। आर्टिकल जो 58 है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शंस। ठीक है। जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे वो क्या यू क्वालिफिकेशंस, ठीक है, ये आप नोट करते जाइए। फॉर इलेक्शन, कौन से इलेक्शन के लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। कि मिनिमम एज क्या होगी? वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडियन। ठीक है। तो वो कौन से क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड होगा, तो वो चीज़ें, उसकी जो एज लिमिट है उसके बारे में, जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं वो साउंड माइंडेड होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, क्वालिफिकेशन हम वन बाय वन धीरे धीरे करेंगे। अभी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम आज क्या मेन हमारा फोकस क्या होगा कि क्या प्रोसेस होता है कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है इन इंडिया। ठीक है। जो आर्टिकल 60 है वो किससे डील करता है? वो ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ, कि प्रेसिडेंट जो ओथ है वो कौन किसके आगे लेता है? जो प्रेसिडेंट है ओथ किसके आगे लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है कि चीफ जस्टिस के आगे जो हमारा प्रेसिडेंट है वो जो ओथ है या अफर्मेशन है वो ग्रहण करता है, जो जिसको कहते हैं सौगंध लेना। तो वो निष्ठा के लिए, भारत की जो स्वामित्व के लिए जो सौगंध लेनी है, उसके आर्टिकल कौन सा डील करता है? आर्टिकल 60। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रेसिडेंट, मैं ये बताना चाहता हूँ जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली, क्योंकि हम जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन चुनता है? वो डायरेक्ट जो लोग हैं वो वोटिंग करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट में क्या होता है? नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। क्यों? क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जैसे एमएलए, एमएलए कौन चुनता है?
पीपल्स हम लोग चुनते हैं, एमपीस, ठीक है, इनका चुनाव होता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे द्वारा चुने गए हैं, ठीक है, और ये आगे क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, ये चुनते हैं, ठीक है। बट हमारे द्वारा ये दोनों चुने जाते हैं, तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम इसको वोट नहीं करते, बट हम थ्रू एमएलए और एमपीस हम प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। ये आप ध्यान में रखें कि सीधा डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मैं आपको इरेज करके बताता हूँ अच्छे से, सिंपल। पहले हुआ हम, मतलब हम क्या है, पीपल, ठीक है। हम हम जो हैं सिटीजन ऑफ इंडियन, सिटीजन, ठीक है, हम सिटीजन हैं। हम क्या करते हैं, एमएलए का चुनाव होता है, हम चुनते हैं, एमपीस, ठीक है जी। और आगे क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट। बट ये क्या हुआ, ये हमारा द्वारा चुना गया, बट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट को चुनाव हुआ उसमें हमने सीधा पार्टिसिपेट नहीं किया, हम लोगों ने सीधा पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हमारे द्वारा जो चुने गए हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, इसीलिए ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। अगर यहीं पे हम सीधा इसको चुनते तो वो क्या होता, डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। हमारे प्रतिनिधित्व, मतलब लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। हमें मालूम है पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या लोकसभा में और राज्यसभा में जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, आपको मालूम है हमारे जो हम अच्छे से लिखते हैं, पार्लियामेंट आ गई, ठीक है, ये आ गई पार्लियामेंट। इसमें क्या है, लोकसभा, और क्या है, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 550, और इसमें 250। बट इसमें क्या होता है, और प्लस 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड, ठीक है। तो नॉमिनेटेड किस में, जैसे आर्ट में, साइंस में, सोशल साइंस में, तो ऐसे जो भी इंसान होंगे स्पोर्ट्स में, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, हरभजन सिंह जी हैं, रिसेंटली अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, तो उनकी कोई वो नहीं हुआ, वो नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। तो वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो जब भी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होंगे, इनमें जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्ट होकर ही, इलेक्शन जीत कर जो लोकसभा और राज्यसभा में, उन्हीं की ही वोट जो कास्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये भी देख ले, जो इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड नहीं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, दिल्ली और पौंडुचेरी। तो आपको मालूम है दिल्ली, आप जैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली और एक चंडीगढ़, दिल्ली और एक चंडीगढ़, ठीक है जी। तो इन दोनों, ये दोनों यूटीज हैं, आप दोनों को मालूम है ये यूटीज हैं। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है दिल्ली के, केजरीवाल जी। चीफ मिनिस्टर कौन है, केजरीवाल जी, ठीक है जी। लेकिन क्या आपने सुना है चंडीगढ़ में कोई चीफ मिनिस्टर है, नहीं जी। यहाँ पे कौन है, गवर्नर, ठीक है, जो भी गवर्नर होगा वो चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेट करेगा,
तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ क्या दिल्ली में है तो यूटी, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है क्योंकि यहाँ पे सीएम है। तो जो कौन कौन सी हैं, पुडुचेरी और दिल्ली ऐसी हैं जो यूटीज हैं, साथ साथ वहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, इसकी लिमिट्स होती हैं कौन सी जो यूटीज हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती बन जाती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली और पुडुचेरी है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टिसिपेट करती है जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। आज हम जो फोकस करेंगे कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्टेड किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 52 नंबर में क्या बोलता है, आर्टिकल क्या बोलता है। 52 आर्टिकल ये बोलता है कि हमारा एक प्रेसिडेंट होगा, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। 54 क्या बोलता है, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट होगा। 55 क्या बोलता है कि मैनर ऑफ, कि किस मैनर में वो मतलब जो इलेक्शंस होंगे वो होंगे। 58 बोलता है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शंस। और 60 में वो ओथ करता है सीजीआई को ऑथ। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि हम डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो जो डायरेक्ट नहीं होते क्योंकि ये लोगों द्वारा नहीं चुना जाता, परंतु जो इनके प्रतिनिधि होते हैं, लोगों के प्रतिनिधि कौन है, एमपीज और एमएलए, तो वो डायरेक्टली उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। और उसमें भी कौन चुनते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर चुन के आते हैं, ये नहीं है कि नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, तो यहाँ तक का मैंने आपको समझाया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें सो दैट कि जब भी इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप एक मतलब आपको एक रट जाना चाहिए कि यार प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो कंट्री का जो वो है, फर्स्ट मेंबर कौन है, फर्स्ट जो सिटीजन है कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन कहते हैं। तो हमें उसके इलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो किस सिस्टम से होते हैं। वो होते हैं, आपने देखा होगा, हमने सुना भी होगा, प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक क्या कहते हैं, संविधानिक मैटर है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं होता, क्योंकि प्रोपोर्शनली तब होता है अगर वो 1 2 3 4 के रेशियोस में होते हैं। हम सबको मालूम है, हम इंडिया में कॉन्टेस्ट जो होता है वो 2 के मध्य में होता है। इस साल भी ऐसे ही हुआ, जो यशवंत सिन्हा और जो हमारे द्रौपदी मुर्मू के बीच में था। तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। सेकेंडली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आप सबको मालूम होना चाहिए, जो सिस्टम जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सीक्रेट बैलेट के द्वारा, सीक्रेट बैलेट क्या है कि हम क्या है, एक जैसे हम स्लिप्स बनाते हैं, स्लिप्स डालते हैं, उस पर हम नाम लिख देते हैं, अपनी प्रेफरेंस लिख देते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कि किस मैनर से सीक्रेट बैलेट, जो सीक्रेट बैलेट है इसका यूज होता है, कैसे जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो है, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बस आपको ये याद रखना है कि सिंगल जो इसका सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, विद द वोटिंग एट बाय द सीक्रेट वॉलेट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि आपको ये समझाया गया है कि ट्रांसफरेबल वोट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, तो अब हम ये देखते हैं कि इसका मैनर क्या है, कैसे ये चुनते हैं। ठीक है जी, हम इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हम सबको मालूम होता है इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्टेड कौन कौन होता है, एमएलए। ठीक है, सबसे पहले कौन, एमएलए, उसके बाद एमपी। तो इन दोनों की वोट का ही तो मेन, इन दोनों की जो वोट है यही तो फोकस्ड है प्रेसिडेंट के वोट में। तो हम इनकी जो वोट है इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर हमें ये मालूम हो जाए तो सिंपल है, हमें मालूम पड़ जाएगा कि प्रेसिडेंट को कितनी वोट पड़ी। ठीक है, तो वो कैसे इसको जो हमारे संविधान में कैसे जो प्रेसिडेंट है उसके जो इलेक्शंस हैं वो कैसे मतलब कास्ट किया गया है उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में देखते हैं। सिंपली जो हमारा एमएलए होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए। ठीक है जी, एमएलए की जो वोट है उसकी वैल्यू कैसे निकलती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट के उसमें एमएलए की जो वोट की वैल्यू है उसको निकालते हैं। ठीक है, एमएलए वोट की वैल्यू, ठीक है, उसको निकालते हैं। उसके लिए क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन जो होती है एक स्टेट, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। ठीक है जी, ये आपको मालूम है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। और टोटल नंबर, टोटल
नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए, मतलब इलेक्टेड मेंबर मतलब एमएलए, ठीक है। मैं सीधे सिंपल लिख रहा हूँ, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/1000, 1/1000। ये जो फॉर्मूला है ये यूज होता है, क्यों होता है? एमएलए वोट की वैल्यू जानने के लिए। सपोज हम ये मान लेते हैं कि ए स्टेट में 10,000 की पॉपुलेशन है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ये नहीं कि इतनी कम वैल्यू में अगर होगी तो वो यूनियन टेरिटरी होगी या फिर वो किसी सिटी या स्टेट की बात कर सिटी की बात कर रहा होगा। कभी भी स्टेट 10,000 के अंदर अंदर नहीं होती। तो सेकेंडली इसमें हम बोल देते हैं कि जो एमएलएज हैं, लेट्स सपोज एमएलए कितने होंगे, 10 एमएलए होंगे, ठीक है जी। अब इनकी हमने एक वैल्यू, वोट की वैल्यू निकाल ली। सिंपल, पॉपुलेशन को ऊपर रखा 10,000, एमएलए कितने हैं 10, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो ये 1000, सॉरी ये 1000, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये 1000 आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, इसके साथ 4 की 4 जीरो चली गई। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू, एमएलए की वैल्यू, वोट की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। ये आप देख लें कि जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू कितनी आई है 1। ये आपको याद रखना है कि कैसे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऊपर आएगा, जितने एमएलए हैं उस स्टेट में वो नीचे आएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1000। सिंपल सी बात है, जो डिवाइडेड हम 1000 से कर देंगे, ये आपकी क्या आएगी एमएलए की जो वोट की वैल्यू। सेकेंडली हम क्या करेंगे, एमपी की जो है, अब एमएलए के बाद एमपीज आते हैं, ठीक है जी। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी वोट की वैल्यू, ठीक है, वोट वैल्यू वो कैसे निकलती है? सिंपल, कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए, जितने भी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, जितने भी जो हमारा इंडिया है उसमें कितने स्टेट हैं? सिंपल सी बात है 28 स्टेट हैं, प्लस 8 यूटीज हैं। सिंपल, मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड, फिर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इलेक्टेड, इलेक्टेड वर्ड, नॉमिनेटेड नहीं, एक्सक्लूड करना है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर जब हम ऐसे ये वाली जो, जैसे हम सपोज कर लेते हैं टोटल हमारे इंडिया में 1000 एमएलए हैं, ठीक है जी, और एमपीज कितने हैं 100, ठीक है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10। तो जो एमपीज की वोट की वैल्यू है, वोट वैल्यू क्या है, वो है 10। तो ऐसी क्या है कि जो एमपीज की वोट वैल्यू को निकाला जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, पहले एमपीज एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है, फिर एमपीज की वोट की वैल्यू निकाली जाती है, फिर क्या किया जाता है, फिर जो इन अकॉर्डिंग सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनकी वोटिंग की जाती है सीक्रेट वॉलेट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया, होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसके द्वारा सीक्रेट बैलेट में जो स्लिप्स हैं वो डाली जाती हैं। फिर क्या होता है, उन स्लिप्स में क्या होता है, ठीक है। उन स्लिप्स में जैसे समझ लो यहाँ पे 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के लिए। आज तो 2 ही थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 2 ही रहें, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। 4 कैंडिडेट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस स्लिप्स, प्रेफरेंस, ठीक है। जब भी कोई वोट डालेगा, मतलब जो सीक्रेट वॉलेट में, सीक्रेट वॉलेट, सो दैट की प्राइवेसी ब्रेक ना हो, इसमें कोई स्लिप डालेगा तो वो कैसे स्लिप डालेगा, 1 2 3 4, होप कि जो ए पर्सन है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी, बी पर्सन को सेकंड प्रेफरेंस दी, सी पर्सन को थर्ड प्रेफरेंस दी,
और जो डी को है फोर्थ प्रेफरेंस दी, वो इस हिसाब से वो सीक्रेट वॉलेट में स्लिप्स डालेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला कि वो प्रेफरेंस देगा कि जो पर्सन है उसको एक प्रेफरेंस देगा कि वो फर्स्ट, मेरे लिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, बी जो है वो सेकंड है, सी जो है वो थर्ड है, और लीस्ट कौन सी है, फोर्थ है। तो ऐसे वो स्लिप्स डालेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर अगर तो सिंपल सी बात है, अगर तो यहाँ सीक्रेट वॉलेट में जैसे ये समझ लो सबको वोट पड़ गई। ठीक है, अगर तो वोट, टोटल वोट जो है, टोटल वोट, इलेक्टेड कोटा, इलेक्टोरल कोटा, ठीक है, कोटा इक्वल टू, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ये वॉलेट को। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि सीक्रेट वॉलेट में स्लिप्स पड़ गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर तो सिंपल सी बात है, अगर तो टोटल जो इलेक्टोरल कोटा है कि अगर कोई विनर है, जैसे ए बी सी डी में से विनर कौन हुआ, उसको क्या क्या कितने नंबर ऑफ वोट्स चाहिए कि वो जीत जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वैलिड वोट, ठीक है, पोल्ड, ठीक है, जो उसमें पोल्ड हुई, ठीक है जी, अपॉन 1+1, ठीक है, +1, जो भी वैलिड पोल्स हुई, समझ लो कि जो 100 वोट हुई +1+1+1, ठीक है, तो क्या हुआ, ये 100 वोट हुई एक पर्सन को। ठीक है, उसको 1+1 से डिवाइड किया तो हुई 50+1, मतलब उसको 51 आउट ऑफ 100 अगर उसको वोट पड़ गई 51, तो वो क्या होगा, वो विनर होगा। सिंपल सी बात है कि 51% जब भी वो कोई प्रेफरेंस आ गई तो वो क्या होगा, विनर होगा। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि यहाँ पे टाई हो जाए, यहाँ पे 20 आ गई, यहाँ 25 आ गई, यहाँ 30, समझ लो 30 आ गई, यहाँ पे 10 आ गई, तो क्या होगा इस केस में, क्योंकि अब तो क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा मतलब सिंपल सी बात है किसको प्रेफरेंस दी जाए, क्लैरिटी नहीं है, तो क्या किया जाता है इस केस में, क्या किया जाता है इस केस में, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। जैसे ए पर्सन है, ए बी सी डी, ठीक है, समझो 100 वोट पड़ी, 100 में से 20 इसको पड़ गई, रह गई 80, समझ लो 30 इसको पड़ गई, रह गई आपकी 50, समझ लो फिर इसको पड़ गई आपकी 40, ठीक है, प्लस इसको पड़ गई 10। तो आप ये देखिए कि हमें क्या चाहिए, कम से कम मिनिमम 51 चाहिए। ठीक है, हमें मिनिमम 51 चाहिए। तो अब हमें पता है इसके पास 20 है, इसके पास 30 है, इसके पास 40 है, इसके पास 10 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे और इसकी वोट को इक्वली इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर क्या होगा, डी चला जाएगा, ए बी सी ये रह जाएगा। अब इसके बाद लिस्ट कौन है, 20, ये वाला, इसके बाद ये चला जाएगा, इसकी जो वोट है इन दोनों में सेग्रीगेट हो जाएगी। ऑब्वियसली इसकी 30 थी, इसकी 40 थी, जब हम इसको ऐड करते जाएंगे एट द लास्ट हमें मालूम पड़ जाएगा कि सी जो है, सी 51 वोट से लेकर वो जीत जाएगा। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कि कैसे, कि ये डी है, डी के जो 10 वोट्स थी इसको ट्रांसफर कर दी, इन तीनों में प्रोपोर्शनली ट्रांसफर कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद लिस्ट, ये था लिस्ट, अब इससे ऊपर कौन था, ये 20 वाला, इसकी वोट्स को भी लिया और इसको भी ट्रांसफर कर दिया। और फिर क्या हमें मालूम है, अगर हम ये 30 में से अगर इसको इसको 10 में मिल जाती, ठीक है, तो ये 50 बन जाता, +1 51 हो जाता। ठीक है, लेकिन ये तो 10 20 + 10 ये 30 है, 30 डिवाइड बाई 2 आप बात कर लें तो 15 की अगर हो जाएगी तो ये तो 55 हो जाएगा। तो हमें क्या कितनी चाहिए थी, 51। ठीक है, तो ऐसे जो इलेक्शंस हैं, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट आता है, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट, इलेक्शंस ऑल द डाउट एंड डिस्प्यूट, जो इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है समझ लो, ठीक है, इलेक्शन हुआ, ठीक है, इसमें कोई आपको मतलब डिसाइड नहीं हो पाया या फिर कोई डिस्प्यूट आ गया, कोई डिस्प्यूट आया, तो वहां पे क्या होगा,
सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट जज जो कोर्ट है ऑफ इंडिया, वो इसमें क्या फाइनल डिसीजन लेगा। ठीक है जी, कि कौन और इसकी इंक्वायरी करेगा। ठीक है, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की कौन इंक्वायरी करेगा और कौन डिसीजन लेगा, कि सुप्रीम कोर्ट, और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इसको नो वन कैन चैलेंज टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप आज मैंने आपको क्या बताया कि कैसे कैसे जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के वो कैसे होते हैं। सिंपली मैं फिर से एक आपको ओवरव्यू देता हूँ। सिंपल कैसे, पहले एमएलए की वोट निकालेंगे। एमएलए की वोट को कैसे, टोटल पॉपुलेशन, मैं शॉर्ट में टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एमएलए ऑफ स्टेट। ठीक है, एमएलए और मेंबर ऑफ जो इलेक्टेड, मैंने फिर से डिवाइडेड बाय 1/1000। ठीक है, जो भी आया होगा वो क्या होगा, एमपीस की जो वैल्यू है उस पर एडिशन होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो एमपीस है वहाँ पे क्या उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी टोटल वोट पड़ी होंगी एमएलएस को, टोटल वोट पोल्ड, टोटल वोट एमएलएस को जो पड़ी हैं, ठीक है, ऑफ ऑल एमएलएस डिवाइडेड बाय टोटल एमपीस। ठीक है, तो ये क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द स्टेट। ठीक है, ये सिंगल स्टेट नहीं, ऑल स्टेट होगा, ये ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो वैल्यू आएगी, ये एमपीस की जो वैल्यू आएगी उसके प्रोपोर्शनल पे सीक्रेट वॉलेट में स्लिप्स पड़ेंगी। ठीक है, सीक्रेट वॉलेट में क्या होगा, सीक्रेट वॉलेट में, ठीक है, सीक्रेट वॉलेट जो है उसमें स्लिप्स डाली जाएंगी और फिर प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट प्रेफरेंस के आधार पर जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट किया जाएंगे। और जो वॉलेट मैं आपको बता, ठीक है, इस सीक्रेट वॉलेट में जितनी भी स्लिप्स आएंगी और जो पर्सन 50+1 वोट ले आएगा वो विनर होगा। और अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है, अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है तो इसकी इंक्वायरी या डिसीजन कौन लेगा, इंक्वायरी प्लस डिसीजन कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इसको कोई भी कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ठीक है, कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो आज हमने सीखा कि कैसे जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के वो कैसे होते हैं, कि हम जो डायरेक्ट वे से जो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, इनडायरेक्टली चुना जाता है, और कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं। होप सो आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।